Good morning student, welcome back to my channel Learn English with Himani, and today I am going to start the part 3 of the chapter Footprints Without Feet. Students, till now we have read that a griffin was very hungry and he sneaked into a store and he ate and slept nicely. He also stole some good clothes, but suddenly what happened, he woke up late in the morning and everybody I mean the workers of the store started coming in the morning, and Griffin was late to wake up, and he has to move out of that store as quick as possible. So what he did, he first of all he attacked on the shopkeeper or the shop owner, and he stole the money whatever he could. And when he was running out of the store, he had to take away his clothes. So that nobody could see him. तो आगे बढ़ते हैं. इसी के आगे हम पढ़ेंगे. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms in the local inn. अब क्योंकि वो लंदन से बहुत दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका था, तो वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता था. तो उसने क्या किया, उसने ट्रेन ली. एक आइपिंग का एक विलेज था, वहाँ के लिए उसने ट्रेन ली, और वहाँ के एक लोकल इन में INN इन का मतलब होता है गेस्ट हाउस, या जिसे हम हिंदी में धर्मशाला कहते हैं, उसे हम इन बोलेंगे. ठीक है. तो The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब इन में किसी स्ट्रेंजर का रुकना, और वो भी सर्दी के मौसम में, ये बहुत ही अनयूजुअल बात थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में शायद वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे. A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. और उस पर भी वो जो आदमी था, मतलब कि ग्रिफिन था, उसका इतना अजीब सा ड्रेसअप था, बहुत अजीब सी उसने ड्रेसअप कर रखी थी. तो इससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था उसे देखकर. एक्सक्यूज मी. मिसेस हॉल जो थी, मतलब लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी मिसेस हॉल, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो ग्रिफिन से फ्रेंडली हो सके, बट आई डोंट थिंक दैट ग्रिफिन वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद हर. Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." तो उसने बोला कि देखो, ऐसा है कि मैं जो यहाँ आया हूँ तो मैं सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, मतलब कि मैं बहुत अकेले में रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करना. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं किया जाए. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे पे अफेक्ट हुआ है, इसीलिए मेरा ड्रेसअप इस तरीके का है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब क्या हुआ कि क्योंकि उसने बता दिया था कि भाई मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और इससे मिसेस हॉल काफ़ी सेटिस्फाइड हो गई थी. और साथ ही साथ बात ये थी कि ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को एडवांस में पेमेंट भी कर दिया था. इस वजह से अब मिसेस हॉल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. उन्होंने कहा ठीक है, चलो तुम जैसे रहना चाहते हो तुम वैसे रह लो. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no money, no more ready cash. लेकिन अब क्या हुआ कि जो चुराया हुआ पैसा था वो भी बहुत देर तक तो रुकता नहीं. तो क्या हुआ कि ग्रिफिन को क्या करना पड़ा, उसको ये एडमिट करना पड़ा कि अब मेरे पास कोई भी कैश में पैसा नहीं है. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. लेकिन उसने वहाँ पे जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, इनके जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके सामने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि उसके पास कोई चेक आने वाला है, जिससे कि उसके पास मनी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. लेकिन उसके कुछ देर बाद ही बड़ा ही एक अजीब सा वाकया हुआ. क्या हुआ, एक क्लर्जीमैन होते हैं जो चर्च में वर्क करते हैं. तो जो क्लर्जीमैन होता है वो और उसकी वाइफ अचानक से बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनके स्टडी रूम में से बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी. Creeping down, they heard the chink of money being taken from clergyman's desk. और जब वो नीचे आ रहे थे, क्रीपिंग मतलब बहुत धीमे धीमे दबे पाँव, जब वो स्टेयर्स से नीचे आ रहे थे, तब उन्होंने सुना कि उसकी डेस्क पे से पैसों के खनकने की आवाज़ जो थी वो आ रही थी, जैसे कि कोई पैसे उठा रहा है वहाँ से. Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender.
और बिना किसी कोई आवाज़ करते हुए एक पोकर की स्टिक, पोकर वो जो गेम होता है ना, जो बड़ी सी टेबल होती है और उस पर बॉल्स होते हैं, उसको स्टिक से उसको टैप करते हैं, वो तो उस वाली स्टिक को उसने हाथ में ले रखा था, उससे उसने डोर को ओपन करके बोला दैट सरेंडर. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब क्या हुआ कि लेकिन जैसे ही डोर खोला तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ. आश्चर्य किस बात का हुआ? आश्चर्य इस बात का हुआ कि अंदर तो कोई था नहीं. उन्होंने रूम का कोना कोना छान मारा, इवन की चिमनी तक में देख लिया, लेकिन उनको वहां पे कोई नहीं मिला. अब क्या हुआ, लेकिन डेस्क खुली हुई थी और जो हाउसकीपिंग के पैसे थे वो गायब थे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अब वो पूरे दिन यही कहता रहा, ये तो बड़ा ही अजीब वाकया हुआ, पूरे दिन वो इसी बात को याद करता रहा. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन वो उतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि उस सुबह के बाद, मतलब उस सुबह ये वाले एपिसोड के होने के बाद में मिसेस हॉल के फर्नीचर्स के साथ जो हुआ उससे ज़्यादा अजीब नहीं था. अब देखते हैं कि मिसेस हॉल के फर्नीचर्स के साथ क्या हुआ था. The landlord and his wife woke up very early and was surprised to see that the scientist's door wide open. दोनों जो बहुत जल्दी उठ गए थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, लैंडलॉर्ड भी और उसकी वाइफ भी, दोनों बहुत जल्दी उठ गए थे. उन्होंने सुबह उठ के देखा कि जो साइंटिस्ट के रूम का डोर है वो तो खुला पड़ा है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, दरवाज़ा हमेशा बंद करके लॉक करके रखता था और अगर कोई उसके रूम में जाता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था. दे पीप्ड राउंड द डोर एंड सेड सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. तो उन्होंने अंदर झांका तो कोई भी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि लाओ हम इसकी तलाशी लेते हैं, क्या है भाई, कैसा व्यक्ति है ये. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. सारे मतलब जो साइंटिस्ट था उसका बेड जो था वो एकदम ठंडा था, मतलब कि साइंटिस्ट बहुत देर से उस पर नहीं बैठा था. उसके सारे कपड़े, सारे बैंडेजेस जो उसने अपना रूप बनाया था वो सब भी वहीं पड़ा हुआ था. Excuse me. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. तभी क्या हुआ, मिसेस हॉल ने एक स्निफ सुना. स्निफ होती है जो सांस की आवाज़ होती है ना, सांस छोड़ने की आवाज़ जो होती है वो सुनी. और अचानक से क्या हुआ कि बेडपोस्ट पर जो हैट थी वो हैट उठी और उसके मुंह पे आके पड़ी. Now the chapter is going to be very interesting. Then the bedroom chair became alive. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि बेडरूम में जो चेयर रखी थी वो एकदम अलाइव हो गई. अलाइव का मतलब कि वो हिलने डुलने लगी. ठीक है. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट. और उसके बाद क्या हुआ कि जो चेयर थी वो हवा में उठी और एकदम उसकी तरफ आई और जो चेयर के पैर थे वो लैंडलेडी की तरफ थे. अब ये सारा वैसा सीन था जैसे कि आप कोई बॉलीवुड हॉरर मूवी देखते हैं तो उसके सीन्स होते हैं, चेयर उधर पटक के जा रही है और कुछ उड़ के इधर जा रहा है, बेड उड़ गया, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होने लगी. ठीक है. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत डर गए तो वो चेयर जो थी वो उनके पीछे पीछे भागने लगी और उनको रूम से बाहर कर दिया, डोर बंद करके अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई उनको. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और मिसेस हॉल जो थी वो अपनी सीढ़ियों पे गिरते गिरते बची, इतना ज़्यादा वो घबरा गई थी और अब उनको ये लगने लगा था कि इस रूम में ज़रूर कुछ ना कुछ हॉन्टेड स्पिरिट है जो कि इस स्ट्रेंजर की वजह से उनके फर्नीचर के अंदर भी घुस गई है. My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. तो उसने कहा कि उस चेयर को सोच सोच के तो मुझे ये याद आ रहा है कि मेरी माँ उस पर बैठा करती थी. अब वो ना याद कर रही है सारी चीज़ें वो. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft.
और जो सारे नेबर्स थे उनको ये लगता था कि ये सब कुछ विच क्राफ्ट की वजह से हुआ है। विच क्राफ्ट मतलब किसी काले जादू की वजह से ये सब हो रहा है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट। लेकिन ये जादू टोना हो या ना हो, लेकिन जैसे ही क्लर्जीमैन के घर में चोरी होने की बात सब जगह फैली तो साइंटिस्ट पर सबका शक जाने लगा। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted long before that he had no money. और उसका सस्पिशन, लोगों का जो सस्पिशन था, मतलब शक जो था वो इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि अचानक से उसके पास पैसे आ गए। उससे पहले उसने कहा था मेरे पास पैसे नहीं है। Excuse me, I'm really not well. Can't speak much, that is why. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. और विलेज के कांस्टेबल को चुपचाप से बुलाया गया। मिसेस हॉल जो थी वो साइंटिस्ट के पास गई जो कि अचानक से अपने कमरे में अपेयर हो गया था। I want to know what you have been doing to my chairs upstairs. उसने कहा कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर्स के साथ आखिर कर क्या रहे हो ऊपर। She demanded, and I want to know that how is it you came out of an empty room and how you entered a locked room. उसने कहा मुझे ये भी बताओ कि तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए और ताला लगे हुए कमरे में अंदर कैसे गए। ये दोनों ही चीज़ें तुम मुझे बताओ। The scientist was always quick tempered, now he became furious. Scientist already वैसे ही बड़ा furious रहता था, अब तो वो और ज़्यादा गुस्सैल हो गया और वो चिल्लाने लगा। You don't understand who and what I am, he shouted. Very well, I'll show you. तो उसने कहा कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसने क्या किया? Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. तभी उसने क्या किया? अपना वो जो विस्कर्स थे, बैंडेजेस, हैट, नोज सब कुछ उतार के फेंकने लगा वो। अब सारे जो लोग थे वो देख रहे थे कि एक हेडलेस मैन को, क्योंकि उसने अभी बॉडी पे कपड़े पहने हुए थे, सर वाला पार्ट जो था उसने हटा दिया, तो सब देख रहे थे बिना सर का आदमी, मतलब क्या कहाँ से आ गया ये। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब मिस्टर जेफर्स जो थे, जो कांस्टेबल थे, वो आ गए थे और उनको बड़ा ही सरप्राइज हुआ ये जानकर कि उनको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं है। थोड़ी देर बाद उनको पता चलेगा कि वो आदमी है ही नहीं, दिखता ही नहीं है वो आदमी, ऐसे आदमी को पकड़ना है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। लेकिन मिस्टर जेफर्स जो थे उनको वो अपनी ड्यूटी करना बहुत अच्छे से जानते थे। अगर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ, तो उसे अरेस्ट करके लाना ही पड़ेगा, सर के साथ या बिना सर के साथ। There followed a remarkable scene as the policeman tried to grab hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब जो सीन बना बड़ा ही अजीब सा सीन था, बहुत हंसी वाला भी था, क्योंकि पुलिसमैन को एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, जैसे जैसे वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता जा रहा था। और आखिर में क्या हुआ, एक शर्ट हवा में उड़ी और उसके साथ वो एकदम गायब हो गया। और अब जो मिस्टर जेफर्स थे वो हवा में ही बस उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो पकड़ ले, और वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows and seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उनको इधर उधर से बस थप्पड़ घूंसे पड़ रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि कहाँ से पड़ रहे हैं। In the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. और लास्ट में जेफर्स को किसी ने गिरा दिया, अपने मतलब वो प्रयास कर रहा था कि वो पकड़ ले, लेकिन उसको गिरा दिया किसी ने। There was nervous, excited cries of hold him, but this was easier than said than done. चारों तरफ से पकड़ो पकड़ो की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये जितना कहना इजी था उतना करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था और किसी को नहीं पता था कि उसको कैसे पकड़ा जाए। दिस इज हाउ द चैप्टर कंप्लीट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।